बिहार में सम्राट चौधरी के खिलाफ क्या खुली बगावत हो गई है। यह खबर देखिए। बिहार की सियासत में आई दो बड़ी खबरों ने सियासी बवाल मचा दिया है। खबर की हेडलाइंस देखिए, बैक टू बैक आपकी स्क्रीन पर होगी। जेडीयू के सिर्फ 2 विधायक चाहते हैं सम्राट चौधरी बने सीएम। 85 में से 68 एमएलए नहीं चाहते बीजेपी का नेतृत्व। 97% विधायक बोले निशांत सीएम बने। अब यह खबर वाकई में हैरान करती है। सम्राट चौधरी के खिलाफ क्या अंदर ही अंदर बगावत हो रही है। अब दूसरी हेडलाइन देखिए आपकी स्क्रीन पर। हेडलाइन नंबर 2 क्या लिखा है। नीतीश के बेटे निशांत कुमार करने वाले हैं पार्टी में बड़ा बदलाव। जेडीयू से लेकर सरकार तक में बदल जाएंगे कई चेहरे। खैर यह सच है कि इस वक्त जो है अमेरिका, इजराइल, ईरान और पश्चिम बंगाल की जो घटनाएं घट रही हैं, एक बड़ी खबर जो है वो गुम हो गई है। वो खबर है बिहार की सत्ता परिवर्तन से जुड़ी हुई। बिहार में जितनी तेजी से ये घटनाएं घट रही हैं, उस पर बड़े बड़ों की अब नजर है कि आखिर नीतीश कुमार की कुर्सी पर बैठने कौन जा रहा है। और इस बीच भास्कर की इस खबर ने साफ तौर पर इस खबर में लिखा हुआ है, और इस खबर ने सियासी हड़कंप मचा दिया है, क्योंकि इस खबर में लिखा है कि बिहार में जेडीयू के 85 में से 68 विधायक ये नहीं चाहते कि नीतीश कुमार की जगह बीजेपी का सीएम बने, यानी कि सम्राट चौधरी सीएम बने। वो नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को सीएम बनने के पक्ष में है, और सिर्फ 2 विधायकों ने कहा है कि डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाया जाए। और बकायदा इस खबर को ध्यान से अब देखिएगा, समझिएगा, तो समझ में आ जाएगा कि आखिरकार बिहार में इस वक्त चल क्या रहा है। क्योंकि 5 सवाल इस खबर में पूछे गए थे, विधायकों से पूछे गए थे, और कैसे बीजेपी अब फंस चुकी है इस खबर से यह पता चलता है। दरअसल खबर में क्या लिखा है। खबर में लिखा है कि नीतीश कुमार राज्यसभा जा चुके हैं। बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसकी तलाश में दैनिक भास्कर ने जेडीयू के सभी 85 विधायकों तक पहुंचने की कोशिश की। आगे इस खबर में लिखा गया है कि 70 विधायक जो है वो बात करने को राजी हुए, और बाकी 15 में से 8 के फोन नहीं लगे, 7 चुप रहे। हमने विधायकों से 5 सवाल पूछे, यानी भास्कर के जो 5 सवाल थे, अब देखिए आपकी स्क्रीन पर है। वो 5 सवाल क्या थे। आप बीजेपी के सीएम पर राजी हैं क्या। अगला सवाल यह था कि क्या निशांत को सीएम प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तीसरा सवाल यह था कि क्या सम्राट चौधरी को सीएम बनाना चाहते हैं। और चौथा सवाल यह था कि क्या नीतीश कुमार को राज्यसभा जाना चाहिए था। और 5वां सवाल, महत्वपूर्ण सवाल, क्या नीतीश कुमार को साजिश के तहत हटाया जा रहा है। यानी ये 5 सवाल थे, और इन 5 के जवाब एक एक करके अब आपकी स्क्रीन पर होंगे। सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं इस खबर में जो दावा किया गया है। सवाल नंबर 1 कि आप क्या बीजेपी के सीएम चेहरे पर राजी हैं। यह सवाल था, और गौर करने वाली बात यह, अब यह आंकड़ा देखिए आपकी स्क्रीन पर। सर्वे में शामिल 70 विधायकों में से 97%, जी हां, सिर्फ 70 विधायकों में से 97% इसके लिए तैयार ही नहीं है। सब विधायकों की एक राय है कि बिहार का अगला सीएम सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार तय करेंगे। 3% बीजेपी के ही सीएम पर राजी हैं। यानी यह आंकड़ा बताता है कि भले ही जेडीयू के बड़े बड़े नेताओं को मोदी और शाह की जोड़ी ने अपनी मुट्ठी में कैद कर लिया हो, बड़े बड़े नेता है ना जेडीयू के, वो माना जाता है कि बीजेपी की मुट्ठी में कैद हो चुके हैं, गुजरात लॉबी के। मगर अभी भी जेडीयू के जो विधायक हैं इस बात को कबूल करने को तैयार नहीं है कि नीतीश कुमार के सिवा कोई और उस कुर्सी पर बैठे, सीएम की कुर्सी पर। अब अगला सवाल बहुत महत्वपूर्ण था, जिसने बता दिया कि आखिरकार चल क्या रहा है बिहार के अंदर। सवाल अगला यह था कि क्या निशांत को सीएम प्रोजेक्ट कर रहे हैं। अब इसका आंकड़ा देखिएगा। सर्वे में शामिल 70 विधायकों में से 97% विधायक निशांत को सीएम बनता हुआ देखना चाहते हैं। उनका कहना यह है कि 20 साल से सीएम का पद जेडीयू के पास है और आगे भी रहना चाहिए। मगर आप जानते हैं बीजेपी इस वक्त किसी भी हाल में, क्योंकि सीएम की कुर्सी के लिए तो खेल हो रहा है सब। अब तीसरा सवाल पूरी कलाई खोल देता है। क्यों? क्योंकि अमित शाह हो या फिर मोदी, किसी को भी अपनी अनुकंपा पर सीएम बनाए। मगर चर्चाओं में सच यह है कि सम्राट चौधरी का नाम उछल रहा है, और इसी को लेकर जेडीयू के भीतर विरोध किस कदर है। क्यों? क्योंकि तीसरा सवाल सम्राट चौधरी को लेकर ही था। क्या सीएम सम्राट चौधरी को होना चाहिए, यही सवाल था। आप देखिए क्या इसका उत्तर आया। 97% विधायक इसके लिए तैयार ही नहीं है। 70 में से सिर्फ 2 विधायक इसके लिए हां बोल रहे हैं। यानी जिस चेहरे की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है उसका सबसे ज्यादा विरोध हो रहा है। 97% विधायक जेडीयू के इसके लिए तैयार नहीं है कि सम्राट चौधरी को यह कुर्सी सौंपी जाए।
और जो हां बोल रहे हैं और वो भी मजबूरी में बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं वो आप समझ रहे हैं। अब चौथे सवाल पर आइए। चौथा सवाल यह था कि क्या नीतीश कुमार को राज्यसभा जाना चाहिए कि नहीं, और इसका उत्तर देखिए क्या आया आपकी स्क्रीन पर। करीब करीब 20% विधायक चाहते हैं कि हां नीतीश कुमार के सीएम बने रहना चाहिए, सीएम बना रहना चाहिए। हालांकि विधायकों का एक धड़ा यह मान रहा है कि नीतीश कुमार को दिल्ली की सियासत करनी चाहिए। यानी विधायक कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि नीतीश कुमार ही सीएम रहे, अगर नीतीश सीएम नहीं रहते तो निशांत कुमार को आगे बढ़ाया जाए। अब आइए सबसे महत्वपूर्ण और 5वें सवाल पर। इसका उत्तर वैसे मुझे भी मालूम था कि क्या आने वाला है, क्यों? क्योंकि यह सियासत है, जो विरोध करेगा उसका पत्ता गया। अब 5वां सवाल क्या था कि क्या नीतीश कुमार को साजिश के तहत हटाया जा रहा है। अब आप बताइए इसका उत्तर क्या होगा। राजनीति के जानकार कहेंगे क्या, और उत्तर आया 100% विधायक मानते हैं कि नीतीश कुमार के साथ कोई साजिश नहीं हो रही। वो राजनीति के कच्चे खिलाड़ी नहीं है, वो अपनी मर्जी से राज्यसभा जा रहे हैं। ना तो कोई उन्हें जबरन सीएम की कुर्सी से उतार सकता है और ना ही साजिश के तहत सीएम से सांसद बना सकता है। आपको लगता है क्या ऐसा ही होगा? अब विधायक क्या बोलेंगे कि नहीं नहीं साजिश हो रही है। खैर, इस सवाल का उत्तर आपको भी मालूम है और जनता को भी। अब जो आंकड़े आए हैं उसमें एक बात बहुत दिलचस्प है। अब गौर कीजिए, जो भी सवाल जवाब थे उसमें जेडीयू के विधायकों से जो बातचीत की गई उसमें एक बात वो कॉमन नजर आई, एक जैसी आई। पावर शिफ्टिंग का जो प्रोसेस चल रहा है, विधायकों को सीमित रहने की हिदायत दी गई है। बीजेपी से सीएम बनने पर 90% विधायकों ने बोलने से इनकार कर दिया या उनके जवाब एक जैसे थे। समझ रहे हैं आप? अब दूसरी हेडलाइन पर आइए, पूरे खेल को समझ जाएंगे। दूसरी हेडलाइन क्या थी? नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार करने वाले हैं पार्टी में बड़ा बदलाव, जेडीयू से लेकर सरकार तक में बदल जाएंगे कई चेहरे। अब इस खबर को समझिए दोस्तों, यह खबर कितनी महत्वपूर्ण है। खबर में सीधे तौर पर निशांत कुमार क्या भागदौड़ अपने हाथ में लेने वाले हैं। इस खबर में लिखा है कि टीम निशांत अब पुराने चेहरों की विदाई के लिए तैयारी कर चुकी है। राजनीतिक गलियारों में एक चर्चा है कि जेडीयू में अब टीम निशांत का दौर शुरू होने वाला है। निशांत कुमार पार्टी के युवा कार्यकर्ताओं को एकजुट करने के लिए बिहार के विभिन्न शहरों का दौरा करेंगे। इस खबर में आगे जो लिखा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इस दौरान वो संगठन के ढांचे में आमूलचूल परिवर्तन कर सकते हैं। माना जा रहा है कि निशांत कुमार के पुराने और भरोसेमंद साथियों को धीरे धीरे मार्गदर्शक की भूमिका में भेजा जा सकता है और पार्टी की कमान नई पीढ़ी के हाथों में सौंपी जाएगी। तो क्या जेडीयू के भीतर भी कुछ बदलाव होगा? कुछ चेहरे हटा दिए जाएंगे। वैसे जेडीयू में वही होगा जो बीजेपी चाहेगी। बीजेपी चाहेगी मतलब गुजरात लोग। यानी ये खबरें बताती है कि निशांत कुमार की एंट्री सिर्फ पार्टी तक सीमित नहीं रहने वाली। अगर खबर पर यकीन करें तो बिहार की नई सरकार में डिप्टी सीएम तक निशांत कुमार बन सकते हैं, क्योंकि जेडीयू के कार्यकर्ता कह रहे हैं भैया ये सीएम मटेरियल है। और सबसे बड़ी बात और जो चर्चा इस सरकार के भीतर हो रही है वो हो रही है होम मिनिस्ट्री को लेकर, होम डिपार्टमेंट यानी गृह विभाग को लेकर, जो अब तक नीतीश कुमार के पास रहा, जो उनसे छीन लिया गया, अब बीजेपी के पास है। उसे वापस जेडीयू के कोटे में लाने और निशांत कुमार को सौंपने की रणनीति तक पर काम चल रहा है। मगर इस बीच बिहार सरकार के भीतर जो कुछ चल रहा है वो ये खबरें बता रही हैं कि तूफान आने वाला है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो जरा सोच कर देखिए कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे नीतीश कुमार अब तक कुर्सी छोड़ क्यों नहीं रहे। और सबसे बड़ी बात यह कि मुख्यमंत्री कोई भी हो, वो मुख्यमंत्री होगा मोदी और अमित शाह जी की अनुकंपा पर। जैसे कि दिल्ली रेखा गुप्ता, जैसे कि मध्य प्रदेश मोहन यादव, जैसे कि राजस्थान भजन लाल, जैसे कि उत्तराखंड पुष्कर सिंह धामी, ये सब अनुकंपा के मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे। क्योंकि नीतीश कुमार के कद के बराबर या लालू के कद के बराबर ये पहुंच नहीं पाएंगे। ये सिर्फ अनुकंपा के मुख्यमंत्री होंगे, जो भी बैठे XYZ कोई भी हो। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि आखिरकार वाकई में नीतीश कुमार अभी भी पत्ते खोलने को तैयार नहीं है? आखिरी पत्ता अभी भी नीतीश कुमार की जेब में है। इस पूरे मुद्दे को लेकर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मंच आप ही का है जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।